आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरगाह कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। बी फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर दे रखा है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास जी ऑफ एक्स तो निकालें, उसके बाद ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है एक्स और होल अपॉन में दे रखा है अपने के पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये दे रखा है अपने पास इन पूरी की पावर में 1 अपॉन 4 के बराबर है। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स निकालिए, तो एफ ऑफ एक्स ये किस तरह हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स ये जो हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे यहाँ से ऊपर एफ ऑफ एक्स के बराबर और नीचे अपने पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो प्लस टेन से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 के बराबर और इन पूरी की पावर में अपने पास क्या दे रखा है, तो 1 अपॉन 4 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का। चलिए अपने पास एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालें, तो पूरी क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स डालते थे। ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास 1 अपॉन 4 के बराबर। डिनोमिनेटर में अपने पास हम एक सॉल्व कर रहे हैं, आगे आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स की जगह अपने पास क्या डालते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी अपने पास फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये आ गया अपने पास पूरा इसके बराबर, हाँ है ना, और इन पूरी की पावर में किसके बराबर दे रखा है, तो ये इन पूरी की पावर में 4 दे रखा है और फिर ये अपने पास पूरा बाहर किसके बराबर दे रखा है, तो 1 अपॉन 4 के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस अपने पास एक सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद अपने पास आगे देख लेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स ये अपने पास यहाँ से आ गया, सॉल्व कीजिए। जैसे अपने पास सॉल्व करेंगे ये 4 नीचे वाले को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से अपने पास ऊपर जो आ जाएंगे वो अपने पास एक्स के बराबर होगा। और डिनोमिनेटर में अपने पास बताइए, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएंगे, ये जैसे अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 के बराबर। हाँ है ना, और यहाँ से इसका जो डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 आएगा और इसकी पावर में 1 अपॉन 4 बाहर भी है और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 इनकी डिनोमिनेटर 1 अपॉन 4 बाहर भी है, वो दोनों अपने पास इसके डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर में अपने पास ये 1 अपॉन 4 एज इट इज आ जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स अपने पास जो आया वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से अपने पास एक्स और अपॉन में ये आ गया 1 प्लस 2x की पावर में 4 के बराबर और इन पूरी की पावर में 1 अपॉन। देखिए पहले यहाँ पर x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट 1 था, अब अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी से अपने पास जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 2f है, तो अपने पास एफ ऑफ कितने f है, तो 1 2 यहाँ से 1 2 3 4, तो एफ ऑफ यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास बराबर एफ ऑफ एक्स, ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएंगे अपने के पास 1 2 3 4, तो 2 3 4 इक्वल टू जो आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे एक्स अपॉन में यहाँ से आगे 1 प्लस 4 एक्स की पावर में 4 के बराबर और इंटू इसकी पूरी की पावर में 1 अपॉन 4 के बराबर है। अब देख लीजिए अपने पास ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यही तो हमारे पास जी ऑफ एक्स है। ये अपने पास है क्या, ये कुछ नहीं है बल्कि दया ये जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या गया, जी ऑफ एक्स आ गया। अब अपने पास इंटीग्रेशन आसान, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, लिमिट हम बाद में पुट कर देंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और इंटू जी ऑफ एक्स इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और डी एक्स जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू अपने किस तरह एक्स के बराबर और होल अपने अपने दे रखा 1 प्लस 4 एक्स की पावर में 4 के बराबर। हाँ है ना, और इन पूरी की पावर में 1 अपॉन 4 है और इसको अपने किस तरह इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। हाँ या ना, यही तो है अपने के पास एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। चलो इसको अपने के पास हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अभी अपने पास लिमिट लगाएंगे दया। ठीक है, लिमिट इसलिए नहीं लगा रहे, इतना गंदा सा लिमिट है ना कि हम सॉल्व भी नहीं कर पाए, मतलब बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास अगर गौर से देखें तो ऊपर एक्स क्यू लिखा हुआ है, हाँ है ना, यहाँ से लिखा हुआ अपने पास एक्स क्यू और होल अपने आ गया अपने पास 1 प्लस और 4 एक्स की पावर में 4 और इन पूरी की पावर में आ गया किस तरह 1 अपॉन 4 और डी एक्स के बराबर। हाँ है ना, इस पूरी को हम क्या मान लेते हैं, टी की पावर में 4 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं 1 प्लस 4 एक्स की पावर में 4 को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए। जैसे हम इसको पूरे को एम माने एम, तो एम की पावर में 4 मान लीजिए। जैसे एम की पावर में 4 मानेंगे तो यहाँ से आ गया अपने 16 एक्स की पावर में 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 एम क्यू डी एम के बराबर। हाँ है ना, 4 एम क्यू डी एम के बराबर, यानी एक्स की पावर में क्यू जो आ जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स की पावर में क्यू और इंटू डी एक्स को लिखेगा दया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी अपने के पास इधर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो ये आ गया डी एक्स और ये रहा डी एक्स, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया एम क्यू किस तरह आ जाएंगे
एम क्यू और ये रहा डी एम और होल अपॉन अपने कैसे बताइए, तो होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एम क्यू और अपॉन में आ गया अपने 4×4 = 16 यानी 4 के बराबर। हाँ या ना, यानी इसको अपने क्या सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एम क्यू और ये आ गया डी एम के बराबर, होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे 4 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस, तो इसको लिख सकते हैं एम की पावर में 4 और इन पूरी की पावर में अपने क्या लिख सकते हैं 1/4 के बराबर। थोड़ी सी अपने कैलकुलेशन करना है, अभी लिमिट के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ से बताइए, तो ये आ गया अपने के पास एम क्यू और नीचे अपने पास एम की पावर 4 और अपॉन में 1/4 है और अपने पास लिमिट देखिए 0 से लेकर के कहाँ तक है, तो ये अपने पास मॉड है, खोलने की जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अपने पास 0 से लेकर के अपने पास पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने पास बराबर तो एम क्यू और अपॉन में एम के बराबर और ये रहा अपने पास बराबर है डी एम के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास अपॉन में 4 भी है, ये आ गया 1/4 और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास एम स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ है ना, ये लिखा हुआ ना अपने के पास, नीचे एम आ गया तो ये अपने पास एम स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपने पास एम क्यू और होल अपॉन अपने पास आ जाएंगे तो 2 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 3 आएगा, 2 कहाँ से, और इन पूरे पे अपने पास क्या आ जाएंगे। अब अपने पास लिमिट क्या डालें, तो लिमिट अपने पास बाद में डालेंगे, पहले अपने पास एम की जगह वैल्यू चिपका लेते हैं। एम की जगह अपने पास एक्स बताइए, एक्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, एम की जगह अपने पास आ जाएंगे 1 + 4x की पावर 4, 1 प्लस बताइए, तो 1 + 4x की पावर में 4 और इन पूरी की पावर में है 1/4 के बराबर, इसको हम 3/4 लिख देते हैं, ठीक है। एम की जगह अपने के पास ये पूरा 4 है और पावर 3 है, होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे 3 के बराबर। हाँ है ना, अब अपने पास लिमिट बताइए, ये अपने पास लिमिट अब डालना है दया, ठीक है। तो ये हम क्या कहें, लिमिट इसलिए नहीं लिख रहे थे, इतना गंदा सा लिमिट कौन लिखेगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर और लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट अपने पास अब एक्स का लिमिट डाल दीजिए, तो 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2 √5 के बराबर। हाँ है ना, लोअर लिमिट डालेंगे तो अपने पास कुछ और आएगा, तो ये आ गया अपने पास 1/12 के बराबर और अपर लिमिट सबसे पहले डाल दीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस और ये आ गया 4 और यहाँ से अपने के आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे दया, ये आ गया अपने के पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ √2 और √5 इन पूरी के पावर में अपने का क्या देगा, दे रखा है 4 के बराबर। हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने का जैसे लोअर लिमिट डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। देख लो अपने पास ये तो पूरा 0 हो जाएंगे और ये पूरी के पावर में अपने के पास अभी भी है 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अभी कैलकुलेशन बाकी है और कैलकुलेशन थोड़ी सी सावधानी गति दुर्घटना जाएगी। हम ये 3/4 भूल गए थे अभी, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं लिखे 1/4, क्योंकि 0 डालेंगे 1/4 3/4 वही आ जाएगा। ये आ अपने पास 1 प्लस यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 और ये आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इन पूरी के पावर में स्क्वायर आ जाएंगे क्योंकि 1/2 हो जाएगा, ये 2 बचेगा। हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, इन पूरी के पावर में आ गया 3/4 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, बताइए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने के पास 1/12 के बराबर और ये रहा अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे तो 4 और ये आ गया 20 के बराबर, तो 1 प्लस अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। हाँ नहीं 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 नहीं ये आ गया अपने के पास 4, तो अपने के पास ये बाहर है और ये आ गया अपने के पास 4 और 5 20 के बराबर, यहाँ के इसके बराबर और इसकी पावर में आ गया 3/4 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, यहाँ से आ गया 1/12, ये आ गया अपने पास 80 1 81 की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो 3/4 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। 3 की पावर में अपने पास 3 × 9 = 27 × 81, 3 की पावर में 4 अपने पास 81 होता है। यहाँ से आ गया 1/12 और ये आ गया 3 की पावर में 4 और इन पूरी की पावर में अपने पास आ गया 3/4 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन कहाँ तक लेगा, 4 4 गया, ये आ गया 1/12 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो 3 की पावर 3 27 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 26 और अपॉन में 12 के बराबर। हाँ है ना, यानी ये अपने पास 26/12 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास 18 भी है, यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो FNF अपने पास आ जाएंगे, FNF जो हो जाएंगे वो अपने पास 18 और मल्टीप्लाइड बाई 26 और अपॉन में 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 के बराबर। अब ये कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 6 दूनी ये आ गया अपने के पास 2 छक्के 12 के बराबर और 3 छक्के 18 के बराबर, क्या गया अपने पास 13 दूनी 26 के बराबर, 13 26 13 39, यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 30। हाँ या ना, ठीक है। तो 39 देखिए कौन से ऑप्शन में, 39 ऑप्शन नंबर IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो रहते हैं यार, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो अपने पास फिर मोए मोए होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या किए, अब कहिए सर इसमें लिमिट डाले क्यों नहीं,
लिमिट इसलिए नहीं डाले कि देखो कितना गंदा सा लिमिट है। हम एज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व किए, ये अपने सारा रामाकुटा समझ लीजिए कि हमारे पास इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, बस प्लस सी नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये सारे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन वाले पार्ट लिखे और एम की जगह हम एक्स चिपका दिए, ठीक है। अब अपने पास एक्स की लिमिट डाल दी और कुछ नहीं किया। ऐसा हम कर सकते हैं और आप भी कीजिएगा, ठीक है। अगर इतना गंदा सा लिमिट है, बार बार इसके ऊपर लिखने में कितना कितना टाइम जाएगा, ये भी तो देख लो। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कंपोजिट फंक्शन भी इन्वॉल्व कर दिया, यानी फंक्शन भी इन्वॉल्व कर दिया और आगे क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।